बागी सांसद पर गिरफ्तारी की मांग, संजय राउत का बड़ा आरोप। बम है, विरोध किया तो उड़ा देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में नया बवाल शुरू। दोस्तों जरा सोचे, अभी कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका यहां पर लगा था। उनकी पार्टी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट में चले गए थे। लोकसभा स्पीकर के सामने मामला पहुंचा। बागियों की सदस्यता और मान्यता को लेकर लड़ाई जो है वो शुरू हुई। लेकिन अब इस पूरी लड़ाई ने एक नया और बेहद ही गंभीर मोड़ यहां पर ले लिया है, क्योंकि अब मामला सिर्फ दल बदल तक सीमित यहां पर नहीं रहा। अब आरोप सीधे धमकी, बम, हत्या और गिरफ्तारी की मांग तक यहां पर पहुंच चुके हैं। आज के रिपोर्ट में मैं आपको पूरा मामला यहां पर बताऊंगी। संजय राउत ने आखिर ऐसा क्या आरोप लगाया, मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखे गए पत्र में क्या क्या कहा गया है, बागी सांसद संजय दीना पाटिल पर कौन कौन से गंभीर आरोप लगे हैं, एटीएस और यूएपीए की मांग क्यों उठी और क्यों महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया। तो रिपोर्ट आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। सबसे पहले जरा ये हेडलाइन आप नजर डालिए। इस हेडलाइन पर, शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद संजय दीना पाटिल पर गंभीर आरोप, संजय राउत ने कमिश्नर को पत्र लिख गिरफ्तारी की मांग। यहाँ पर आपने हेडलाइन यहाँ पर देख ली, कितनी बड़ी ये हेडलाइन है। यानी कि मामला अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक यहाँ पर सीमित नहीं है, अब सीधे पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा गया है और गिरफ्तारी की मांग भी यहाँ पर ये मामला वहां तक पहुंच चुका है। चलिए अब पूरी खबर यहाँ पर समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा बवाल अब और भी तेज यहाँ पर हो गया है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बागी सांसद संजय दीना पाटिल पर बेहद ही गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। राउत का यह आरोप है कि पाटिल ने उन लोगों को धमकी दी है जो उनके दल बदल का विरोध कर रहे हैं। इतना ही उन्होंने नहीं कहा, इतना ही पे वो नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर दी है। यानी कि मामला अब राजनीतिक मंच से निकलकर सीधे कानून व्यवस्था तक ये मामला पहुंच चुका है। सबसे पहले जरा वो पत्र देखिए। स्क्रीन पर आपको ये पत्र यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी कि आपने पत्र देख लिया। यानी कि आधिकारिक तौर पर पुलिस कमिश्नर को सामने यहाँ पर शिकायत रख दी गई है। पत्र जो है संजय राउत ने यहाँ पर दे दिया है। अब जरा समझते हैं कि आखिर आरोप क्या है। मैं आपको आरोप भी समझाती हूँ, पहले उससे पहले ये पीटीआई का ये ट्वीट आप देख लीजिए। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने मुंबई पुलिस आयुक्त देवन भारती को पत्र लिखा है। मुंबई के एक सांसद जो अब गद्दार बन चुके हैं, उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि उनके पास बम है और अगर कोई उनके खिलाफ विरोध करेगा तो वे उन पर बम फेंक देंगे। ये बेहद ही गंभीर मामला है। हमारी सशस्त्र सेनाएं भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बमबारी अभियान चलाती है तो वो सरकार के सर्वोच्च स्तर की अनुमति के बाद ही होता है। इतने गंभीर फैसले ऐसे ही नहीं लिए जाते। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति खुलेआम कह रहा है, हम बम फेंकेंगे, तुम्हें मार देंगे, हमारे पास हथियार है, मैंने पहले भी लोगों को मारा है। ऐसे बयानों की पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि उसके पास बम है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बम आए कहां से। क्या एकनाथ शिंदे ने कोई बम फैक्ट्री खोल रखी है? ये यहाँ पर ट्वीट आपने देखा, ये यहाँ पर कहा है संजय राउत ने। बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया है बागी सांसद पर। आरोप कितने गंभीर है ये आपको मालूम पड़ चुका है और इसी वजह से अब पूरा मामला राजनीतिक बयानबाजी से आगे यहाँ पर बढ़ चुका है। पहले जो है मामला यहाँ पर सिर्फ 6 बागियों का था, अब देखिए ये मामला कितना आगे बढ़ चुका है। बम तक, बम की धमकियों तक ये मामला आ चुका है। पहले मामला कहां तक था? पहले आरोप लगते थे कि 50-50 करोड़ में जो है इनको खरीदा जा रहा है और खरीदा गया। पहले रिपोर्ट आती थी कि जो है मिशन सक्सेसफुल, एकनाथ शिंदे कहते थे। लेकिन अब मामला देखिए कितना आगे बढ़ चुका है, बम तक ये आरोप पहुंच चुका है। संजय राउत ने बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया है। चलिए पत्रिका की रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने आरोप लगाया कि संजय दीना पाटिल ने कहा कि जो लोग उनके दल बदल का विरोध करेंगे उन्हें वह शमशान या अस्पताल पहुंचा देंगे। यानी विरोध करने वालों को खुली चेतावनी देने का आरोप भी यहाँ पर लगाया गया है।
लेकिन दोस्तों मामला यहाँ पर नहीं रुका, ये मामला यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। रिपोर्ट में आगे देखिए दावा किया गया है कि संजय राउत के अनुसार पाटिल ने ये भी कहा कि मैं पहले भी 5 लोगों की हत्या कर चुका। देखिए कितना बड़ा ये मामला है, हत्या तक ये मामला पहुंच चुका है, 5 लोगों की हत्या का आरोप उन पर लग गया है। अब अगर ऐसा कोई बयान वास्तव में दिया गया है तो जाहिर तौर पर इसकी जांच की मांग उठना स्वाभाविक है। इसलिए राउत ने इस कथित बयान की जांच कर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग भी यहाँ पर की है। रिपोर्ट उन्होंने जो है पत्र उन्होंने दे दिया है। अब जरा आगे की रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बागी सांसद ने प्रदर्शनकारियों पर बम फेंकने और घर में घुसकर खत्म करने जैसी धमकियां भी दी हैं। राउत ने कहा कि अगर किसी सांसद के पास वास्तव में बम है या किसी आतंकी गिरोह से ऐसे हथियार प्राप्त किए गए हैं तो ये सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाता है। इसी वजह से उन्होंने एटीएस जांच की मांग भी की है। साथ ही यूएपीए के तहत कार्रवाई की मांग भी संजय राउत ने यहाँ पर उठाई। देखा आपने पूरा रिपोर्ट, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। यानी कि आरोपों की गंभीरता अब इतनी बढ़ गई है कि मामला सीधे आतंकवाद रोधी एजेंसियों तक ले जाने की मांग हो रही है। लेकिन दोस्तों जरा समझिए, यह एक बात समझना बेहद ही जरूरी है। फिलहाल ये सभी आरोप संजय राउत और शिवसेना यूबीटी की ओर से लगाए गए आरोप है। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो बागियों के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 5 लोगों की हत्या का आरोप है, बम जो है धमकियों का यहाँ पर आरोप है, किस तरह से धमकाया गया वो संजय राउत ने यहाँ पर दावा किया गया है। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो बड़ी मुसीबत यहाँ पर बागियों के लिए खड़ी हो जाएगी। लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है, जिस वक्त उद्धव ठाकरे अपने बागी सांसदों के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस वक्त लोकसभा स्पीकर के सामने मान्यता का विवाद चल रहा है, उसी वक्त इस तरह के आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया विस्फोट कर दिया है। बड़ा मामला यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या पुलिस इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज करेगी? क्या एटीएस जांच शुरू होगी? क्या संजय दीना पाटिल से पूछताछ होगी? और अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या बागी सांसद की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी? क्योंकि 6 ही जो है इनमें से एक बागी तो गए, फिर क्या होगा? इनकी सांसदी भी चली जाएगी। यानी कि मुश्किलें जो बीजेपी इतनी खुश हो रही थी, एकनाथ शिंदे इतने खुश हो रही थी, उनके लिए भी बड़ा झटका साबित होगा। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान अपने चरम पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है? क्या इस मामले पर एटीएस जांच होनी चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।